रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेव। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेव। भगवान की माया से मोहित हुए नारद जी भगवान से भगवान का रूप मांगते हैं ताकि वे विश्व मोहिनी को स्वयंवर में भर सकें। भगवान ने नारद जी के भले के लिए उन्होंने उनको भयंकर बंदर का रूप दिया और नारद जी जहाँ विश्व मोहिनी का स्वयंवर हुआ था वहाँ चले गए। वहीं शिव जी के दो गण बैठे हुए थे, वह सब बात को जानते थे। जो ब्राह्मण के वेश में बैठे हुए थे और नारद जी और भगवान की सारी लीला को जानते थे, तो वे बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, बेप्रवेश गति लखाई न को। नारद जी को अपने हृदय में बड़ा अभिमान हो गया कि भगवान ने मुझे रूप दिया हो तो बहुत ही सुंदर अपने जैसे रूप दिया होगा। इसलिए वह जाके जहाँ राजा लोग बैठे हुए थे समय के लिए वहीं पंक्ति में बैठ गए और उस पंक्ति में जाके बैठे जहाँ शिव जी के वे दोनों गण भी बैठे हुए थे जो भगवान और नारद जी के वेद को जानते थे। वे दोनों ब्राह्मण के वेश में बैठे हुए थे, इसलिए उनको कोई पहचान न सका। करहि कोटि नारद सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीजहि राज कुंवर छवि देखी, इनहि बरी हरि जानी विशेषी। भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दिया था, इसलिए वे दोनों गण नारद जी को सुना कर व्यंग्य वचन कहने लगे कि भाई भगवान ने इनको बहुत ही सुंदर रूप दिया है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी तो रीझ जाएगी और हरि यानी बानर जानकर, हरि भगवान का नाम है तो हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पराये, हंसाहि शंभुगन अतिश छुपाई। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समझि न परये बुद्धि भ्रमशानी। नारद जी तो भगवान की माया से मोहित हो रहे थे क्योंकि उनका मन माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि में भ्रम होने के कारण, बुद्धि भ्रम से सनी होने के कारण वे उनकी बातों को समझ नहीं पाए और उनकी बातों से वे अपनी ही प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरिता विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बतेही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुँह, भयंकर शरीर, उसको देखते कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया कि ये क्या सोचकर यहाँ आया है ऐसा भयंकर रूप लेके। सखे संग लै कुंवरी, तब चली जनु राज महाराज। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। राजकुमारी सखियों को साथ लेकर आगे चल पड़ी राजहंसनी सी चाल से। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए हुए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। जय दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक साहि अकुलाही,
देखी दशा हर गन मुस्काई। जिस लाइन में नारद जी अपने रूप के गर्व में फूले बैठे हुए थे कि मेरे समान सुंदर तो कोई होगा ही नहीं, जो भगवान ने मुझे अपना रूप दिया है, उस ओर उस राजकुमार ने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते हैं, छटपटाते हैं, लेकिन राजकुमारी तो देखते नहीं हैं। उनकी यह दशा देखकर जो ब्राह्मण भेष में शिव जी के गण थे वे मुस्कुराते हैं। धरि निरपतनु तह गयऊ कृपाला, कुंवरी हरसी मेलऊ जयमाला। दुल्हनि लगे लक्ष्य निवासा, निरप समाज सब भयऊ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ पहुँचे हुए थे। राजकुमार ने उनको देखा और हर्षित होकर के इनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान अपनी दुल्हनी को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मनि गिर गई छूटी जनुगाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुरु बिलोकहु जाई। मोह के कारण नारद जी की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वह राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छोड़कर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, नारद जी पहले अपना दर्पण, अपना मुँह तो देख लो। अस कहि दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तीनई सराप दिन अति गाढ़ा। शिव जी के गणों ने नारद से कहा कि भाई पहले अपना मुंह तो देख लो, शक्ल तो देख अपनी। ऐसा कहकर दोनों बहुत ही भयभीत होकर वहाँ से भाग चले, कहीं मुनि श्राप न देते। तब मुनि नारद जी ने गए और जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना भयंकर रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्हें अपनी बहुत बेइज्जती मालूम हुई। उन्होंने शिव जी के गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हंस्यो हम सो लेव फल, बौरी हंस्यो मुनि को। शिव जी के गणों को श्राप दे दिया नारद जी ने कि तुम दोनों कपटी और पापी जाकर जाओ, राक्षस हो जाओ। तुमने हमारे हंसी की, हमारा मजाक किया, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुण्य जल दीख रूप निज पावा, तदापि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाई। नारद जी ने दोबारा जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, पर उन्हें संतोष न हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत वे भगवान कमलापति के पास चले। देहूँ श्राप की मरि हम जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। नारद जी मन में सोचते जाते थे, क्या करूं, श्राप दूं या अपने प्राण ही त्याग दूं। भगवान ने संसार में मेरी हंसी उड़ाई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में वही जो विश्वमोहिनी राजकुमारी थी वह भी उनके साथ ही थी। बोले मधुर बचन सुरसाई,
मुनि कहाँ चले बिकल किनाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। नारद जी को भगवान श्री लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी माया के साथ रास्ते में ही मिल गई। तो भगवान ने मीठी वाणी में नारद जी कहा, नारद जी कहाँ व्याकुल होकर जा रहे हो, कहाँ चल दिए। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण उनके मन में चेत नहीं हुआ। पर संपदा सा काहू नहीं देखी, तुमरे ऋषा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु, सोरन प्रेरी विषपान करायो। नारद जी भगवान की माया से ठगे गए थे। भगवान को देखते ही साथ में उस विषमोहिनी कन्या को देखकर तो उनके और भी जलन हुई। और भगवान को बोले, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम ईर्ष्यालु हो, कपटी हो, तुमने क्या क्या नहीं करा। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संकरहि, आपुरमा मनिचार। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। नारद जी भगवान की निंदा करने लगे, बोलने लगे, असुरों को तुमने मदिरा पिलाई, शिव जी को विष दिया और स्वयं लक्ष्मी जी को ले गए। सुंदर कौस्तुभ मणि भी तुमने ले ली। तुम धोखेबाज हो, मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। जय श्री राम।